नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर सही ग्रह हो, सही किस्मत हो तो दोस्तों हमारे वारे न्यारे हो जाते हैं और हमें किसी भी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ता। हर व्यक्ति की यही मनोकामना रहती है कि जो भी धन वह कमा कर लाए, घर की अलमारी के अंदर रहे, किसी भी प्रकार का वैट का खर्चा नहीं हो और वह हमेशा माला माल रहे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो देखने के बाद आपकी वह शिकायत भी दूर हो जाएगी, घर के अंदर धन टिकने लगेगा और निश्चित तौर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। दोस्तों, क्या करना है, जब भी आप अपने घर के अंदर रुपए पैसे लेकर आए तो पहले यह काम कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट के अंदर वीडियो को लाइक जरूर करें पहले तो, और कमेंट के अंदर जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति जब भी पैसे लाता है तो सबसे पहले तो इसे अपने पर्स में रखता है और उसके बाद उसे घर लेकर आता है। तो व्यक्ति की सामान्य आदत होती है कि वह पैसे अपनी पत्नी, अपनी माता या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को देकर अलमारी में रखने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको एक काम करना चाहिए। आपका धन चुंबक की तरह खींचने लगेगा और अपने आप ही घर के अंदर बरकत होगी। तो दोस्तों, बात करते हैं उस धन की। दोस्तों, जब भी आप अपने घर के अंदर पैसा लेकर आए, सबसे पहले क्या करें कि उस धन को आप अपनी पत्नी या माता आदि या अपने पिता किसी को न देते हुए सबसे पहले आप उस धन को अपने घर के पूजा घर में, किसी भी समय, दोस्तों ऐसा नहीं कि समय निकल चुका है, किसी भी समय सबसे पहले आप अपने घर के अंदर पूजा घर में देवी लक्ष्मी के चरणों के आगे उस धन को रख दें। उस धन को रखने के बाद आप क्या करें कि उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि संपूर्ण रुपए या बहुत ज़्यादा या बहुत कम, जैसा भी अच्छा लगे आपको, एक चाहे 10 का भी नोट हो, उस नोट को आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर ही देवी देवताओं के मद या दान पुण्य के लिए खर्च करके लिए रख दें। अब दोस्तों, बाकी जो रुपए बचते हैं उन रुपए को उस रात्रि के लिए या कुछ समय के लिए आप उसे देवी लक्ष्मी के चरणों के आगे पड़ा रहने दें और आप एक मंत्र का जाप करें। ए लक्ष्मी विद्महे धनार्जन धनोपार्जन मम देहि देहि कुरुम, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने के बाद एक लोटे के अंदर जल लें और उसका कुछ बूंदी छिड़काव उस रुपए पर कर दें। और उसके बाद दोस्तों, आप क्या करें, अपने घर की अलमारी, अपना पर्स या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को देना है, दोस्तों वह रुपया दें। दोस्तों, माना जाता है कि अगर वह आपकी मेहनत की कमाई है तो दोस्तों कभी भी बिना किसी कारण से वह खर्च नहीं होती है, बल्कि उसके साथ रुपया जुड़ता जाता है और वह रुपया बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से आपको यह उपाय करने के बाद अपने घर के अंदर धन रखना चाहिए। और दोस्तों, दूसरा, जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ उधार रुपए लेने के लिए जाएं या अपना जो मांगते हैं वह उधार वापस लेने के लिए जाएं और आपको लगता है कि सामने वाला आपको उधार नहीं देगा या फिर आपको जो आपने उधार पैसे दिए वह आपके वापस नहीं आ रहे हैं, तो एक काम करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपको उधार भी मिल जाता है और आपके द्वारा दिए गए उधार के पैसे भी उसी समय से आपको वापस प्राप्त हो जाते हैं। आपको क्या करना है कि आप जब भी उधार के पैसे वापस लेने या लेने के लिए जाएं, सबसे पहले अपने घर के पूजा घर के अंदर जाएं और पूजा घर के अंदर से आप क्या करें, चावल ले, तो चावल के अंदर, पूजा घर के अंदर जो चावल रखे उसको ले, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सिंदूर मिला दें और दोस्तों उसे अपनी मुट्ठी के अंदर बांधकर आप जहां भी जाना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं उस व्यक्ति के पास चले जाएं। सबसे पहले जैसे ही वह आपको व्यक्ति दिखाई दे, आपको अपनी मुट्ठी के अंदर या आपने चावल जहां भी रखें उसके बाद अपनी मुट्ठी के अंदर ले मुट्ठी के अंदर लेने के बाद एक मंत्र का जाप करें। हे देवी लक्ष्मी सर्वभूतेषु सर्वव्यापिनी मम धनार्जन कुरुम, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। मम धनार्जन कुरुम, इस मंत्र को आपको भूलना नहीं है, बस आप
इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद उस चावल को उसी जमीन पर जहां वो व्यक्ति खड़ा है जमीन के अंदर घिरा देना चाहिए, चावल और कुमकुम को। दोस्तों, सामने वाला व्यक्ति कैसा भी पत्थर दिल क्यों ना होगा या चाहे आपका रुपया नहीं देता हो, उसे आपका रुपया देना ही पड़ता है और वह व्यक्ति आपका रुपया ना तो कभी रखता है और न ही आपको किसी प्रकार का उधार लेने के अंदर दिक्कत आती है। समझ जाइए कि आपका काम बन जाएगा और आपको आपके कार्यों के अंदर सफलताएं मिलना निश्चित हो जाती है अगर आप यह उपाय करते हैं। और दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, कई लोगों की आदत होती है कि वह अपने घर को चलाने के लिए या किसी काम के लिए उधार का पैसा लेकर आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद उनकी समस्याएं यह बढ़ जाती है कि उधार का पैसा समय पर चुका नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, एक उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका उधार का पैसा चुक जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आप किसी व्यक्ति से उधार का पैसा लेकर आए, सबसे पहले उस पैसे को लेकर आके हनुमान जी के चरणों के अंदर, आपके घर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति है तो हनुमान जी के चरणों के आगे वह पैसा रखे और पैसे को रखने के बाद उस पैसे के ऊपर एक लाल रबड़ को हटा दे, प्लास्टिक का जो भी रबड़ आदि होता है, लाल धागे या काले धागे की सहायता से उस पैसे को आपको बांधना चाहिए और बांधते समय आप उसके ऊपर 7 गांठें लगाएं और गांठें लगाते समय एक मंत्र बोले, ओम अंजनी सूताय नमः, ओम अंजनी सूताय नमः। इस मंत्र को बोलने के बाद हनुमान जी की हनुमान चालीसा का जाप करें या फिर हनुमान जी को ओम हनुमंताय नमः इस मंत्र का नाम बोलते हुए कहे कि मैं आपकी जो भी परेशानी है कि आप किस वजह से उधार पैसा लेकर आए हैं, लेकिन समय पर आप उनके घर के अंदर धन की बरकत करवाएं और समय पर वह पैसा वापस चुकता करवाएं। ऐसी मनोकामना मांगने के बाद उस पैसे को आपको किसी कारण में या किसी कार्य में खर्च करना चाहिए। दोस्तों, समझ जाइए कि आपका कार्य भी हो जाएगा, आपका उधार का पैसा भी चुक जाएगा और आपकी जेब के अंदर नया रुपया भी होगा, बस मात्र इस उपाय को करने से। इतनी ज़्यादा इस उपाय के अंदर ताकत और शक्ति देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप किसी कार्य के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, किसी कार्य के अंदर जैसे कि आप कोई ऐसा पैसा है जो लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वह पैसा आपको घर के अंदर बरकत करवाए और किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं हो, तो दोस्तों आपको एक साधारण सा उपाय करना चाहिए। दोस्तों, आप क्या करें, किसी भी सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाएं और भगवान शिव के मंदिर जाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार मन ही मन जाप करें और मन ही मन जाप करने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि अपने जो आपने पैसे लिए हैं उस पैसे को तो आपको अपने घर पर ही रखना है, मंदिर में साथ नहीं लेकर जाना है, लेकिन मंदिर से आपको बेलपत्र जो भगवान शिव को चढ़ाया गया वह और जो भगवान शिव की शिवलिंग से जल बहता है उसे किसी लोटे, गिलास, बोतल आदि के अंदर भरकर अपने घर लेकर आ जाएं। और दोस्तों, उसके बाद आप क्या करें कि जो बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ा चुके हैं उन बेलपत्र के बीच में वह रुपया रख दें और उसके बाद उस जल का छिड़काव अपने घर के अंदर कर दें और कुछ बूंदे जल का छिड़काव उन बेलपत्र और रुपए के ऊपर कर दें। और दोस्तों, उसके बाद भोलेनाथ को कहे कि जो यह पैसा है मैं आपको समर्पित करता हूं, आप आशीर्वाद स्वरूप इसे मुझे प्रदान करें। ऐसा बोलने के बाद उसे आपको किसी शुभ कार्य के अंदर, अपने व्यापार कार्य के अंदर या किसी नई शुरुआत के अंदर लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप इसके अंदर भगवान को अपना साक्षी मानते हैं और भगवान को अपना भागीदार मानते हैं। ऐसा बोलने के बाद आप कोई भी कार्य करते हैं तो दोस्तों उसके अंदर आपकी नहीं, अब भगवान की किस्मत कार्य करती है और उसके बाद दोस्तों आपको उस धन के अंदर फायदा प्राप्त होता है। लेकिन इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि अगर आपने भगवान को इसके अंदर भागीदार बनाया है तो समय समय पर भगवान के निमित्त कुछ हिस्सा निकालते रहें और उसे अपने घर के आसपास मंदिर निर्माण हेतु, घर के अंदर दान पुण्य हेतु या किसी गरीब व्यक्ति की सहायता हेतु उस रुपये को काम में लेते रहे। निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होता है, आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं मिलता और भगवान की कृपा से घर परिवार के अंदर अपने आप ही खुशियां लहलहाने लगती है और देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।